दुनिया भर के इतिहास को देखा जाए तो शायद भारत ही एक ऐसा देश है जिस पर कब्जा करने के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़ी गई हैं। भारतीय सीमा के अंदर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के अलावा यहाँ सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भी हुए। भारतीय इतिहास की कुछ ऐसी ही भीषण लड़ाइयों में से एक है पानीपत की लड़ाई। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर हरियाणा में स्थित पानीपत गवाह है ऐसी 3 बड़ी लड़ाइयों का जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक निर्णायक मोड़ देने में अहम भूमिका निभाई। पानीपत में कुल 3 युद्ध के बाद भारत पर विदेशियों का शासन और मजबूत हो गया। पौराणिक इतिहास के अनुसार पानीपत की स्थापना महाभारत काल के दौरान पांडवों ने की थी। उस समय इसका नाम पांडुप्रस्थ हुआ करता था, जो बाद में पानीपत हो गया। अगर मध्यकाल के इतिहास को देखें तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। जहीरुद्दीन बाबर, जो तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों का वंशज था, उसने एक बार 1524 में भी इब्राहिम लोदी की सेना पर आक्रमण किया था, पर तब लोदी की सेना ने उसे हरा दिया था। लेकिन 1526 में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। बाबर की जीत का मुख्य कारण यह था कि उसके पास उस समय के आधुनिक हथियार और तोपें थीं। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी की सेना मुख्य रूप से घोड़ों और हाथियों पर निर्भर थी। बाबर की तोपों से निकलने वाली आवाज से लोदी के हाथी डर जाते थे, जिससे लोदी की सेना के कई सैनिक उन हाथियों के पैरों तले कुचल गए। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। इसी के साथ लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया, जिसके बाद दिल्ली के तख्त पर बाबर का कब्जा हो गया और शुरुआत हुई मुगल साम्राज्य की। बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक बना और मुगलों ने भारत पर लगभग 330 साल तक शासन किया। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर की सेना और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। सम्राट हेमचंद्र को इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस लड़ाई में अकबर ने सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था, क्योंकि उस समय अकबर की उम्र केवल 14 साल की थी। उसके स्थान पर मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खान। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक सेना थी। शुरू में हेमू की सेना को सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन इस युद्ध का रुख तब अचानक बदल गया जब दुर्भाग्य से हेमू की आंख में मुगल सेना का एक तीर लग गया। इस घटना ने युद्ध का पासा पलट दिया और हेमू की सेना कमजोर पड़ गई। इसके बाद हेमू को लाया गया, जिसके बाद बैरम खान ने बेदर्दी से हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया। इस लड़ाई के बाद दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गए। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद ही बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अकबर की बादशाहत में एक बड़ा साम्राज्य बना। आज भी पानीपत शहर के पास वह जगह मौजूद है जहां पर हेमू की हत्या की गई थी। इसके बाद 200 साल का समय बीत गया और फिर आया साल 1761। इस दौरान औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य और बढ़ चुका था। ऐसे में मराठा दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बनाने लगे थे, लेकिन उन्हें अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा फौज के सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठा फौज को हार का सामना करना पड़ा। यह हार मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी हार थी। सदाशिव राव भाऊ ने उत्तर भारत के विभिन्न राजाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी शासक मराठों की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली को अवध के नवाब शुजाउद्दौला का सहयोग मिला था। इतिहासकारों के अनुसार मराठों ने राजपूत राजाओं के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया था। इसलिए इस युद्ध के दौरान किसी राजपूत राजा ने मराठों की मदद नहीं की। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मराठों की सेना को अब्दाली की सेना से हार का सामना करना पड़ा। इससे मराठों का पूरे भारत पर शासन करने का सपना टूट गया और उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई और अगले 100 साल में भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। इतिहास गवाह रहा है कि भारतीय राजाओं के आंतरिक झगड़ों के कारण ही विदेशी हमलावरों ने भारत पर आक्रमण करने में सफल